उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे, कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं तारिक मोहम्मद, मैं गुलजार हुसैन, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है लाल टोपी ऑन इंडिया चंद्रयान 3 मिशन, पाकिस्तानी मीडिया ऑन चंद्रयान 3 लैंडिंग। क्या बात है, बहुत तेज पढ़ता है बच्चा। तो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो, लाल टोपी बड़ा ही फेमस, बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही समझदार बंदा, और इसको यकीन नहीं हो रहा कि भाई चंद्रयान 3 जो वो लैंड हो चुका है या नहीं। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। सिंह की मिशन कोई कामयाब नहीं हुआ? कोई मेरे पास एविडेंस नहीं है कि ये मिशन कामयाब हुआ है, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। इन्होंने जो एविडेंस पेश की है दैट इज़ एनिमेटेड कंप्यूटर ग्राफिक्स, CGI, AI जनरेटेड, और सिर्फ मैं ही नहीं, पूरी दुनिया में लोग इनका मजाक बना रहे हैं। नासा ने या किसी और स्पेस एजेंसी ने कंफर्म नहीं किया है कि जो इन्होंने लैंडिंग की है ये कंफर्म लैंडिंग है। जो इन्होंने ऑफिशियली प्रेजेंट किया है इट्स एक्चुअली कॉमिकल। वो वीडियो गेम्स में से निकाल के क्लिप्स हैं जो इन्होंने दिखाए, और जो इनके चेहरे थे जब ये सो कॉल्ड सेलिब्रेट कर रहे थे, यू कुड सी के दे फेक्स। कुछ हमारे नाजरीन जैद साहब यही कहेंगे कि जैद साहब तो बस अब मुखालिफत बराए मुखालिफत कर रहे हैं, और मुझे एविडेंस दे ये। और दूसरी बात ये कि फॉर एग्जांपल चले 1 in a million हम मान लेते हैं ये चांद पे पहुंच गए, क्या उखाड़ लेंगे, क्या कर लेंगे? 80 करोड़ लोगों को इनके टॉयलेट मैसर नहीं है, पूरा मुल्क डिसइंटीग्रेट हो रहा है सिविल वॉर में, एथनिक राइफ में। मणिपुर की हालत देखिए, हिंदू और क्रिश्चियंस की, मुसलमानों की ज़िंदगी देखिए, कश्मीर में मुसलमानों की हालत देखिए। इंडिया इससे पहले कभी डिसइंटीग्रेटेड नहीं था। मिलियंस ऑफ हिंदूज, educated and wealthy Indians are leaving nationality of India and they are going to western countries because इस वक्त इंडिया इतना रेडिकल हो चुका है कि इसमें कोई नॉर्मल हिंदू भी नहीं रह सकता है। सो अब अगर ये चांद पर पहुंच भी गए, इन्होंने अपना रोवर उतार भी दिया उसमें जाके, तो क्या कर लेंगे उसके बाद? इनके पूरी दुनिया के अमन के लिए, भारत में अमन के लिए, भारत में तरक्की, डेवलपमेंट के लिए ये 80 करोड़ भूखे नंगों को जो रेल की पटरी पर बैठकर पूप करते हैं रोज़ सुबह, उनको बाथरूम मिल जाएगा। सो इट्स नॉट समथिंग। नहीं, लेकिन यही अगर पाकिस्तान करता तो आप उसको बहुत अप्रिशिएट करते कि पाकिस्तान ने क्या ज़बरदस्त कारनामा अंजाम दे दिया। हमारे यहाँ भी तो गुर्बत है, सब कुछ। टेक्नोलॉजी में इंडियंस हमसे बहुत आगे हैं, ये फैक्चुअल मैटर है। उन्होंने अपनी, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी को जो प्राइवेट इंडस्ट्री थी उसको जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नेशनलाइज करके तबाह कर दिया था। वरना पाकिस्तान ने 1962 में रॉकेट भेजा था खला में। We are the first country in Asia to send a rocket into space. Even we were ahead of China. We were ahead of China. साउथ कोरिया और चाइना पाकिस्तान में आके बटाला इंजीनियरिंग लाहौर में जाके देखा करते थे कि इंडस्ट्री कैसे लगाई जाती है। आप जर्मनी को कर्जे दे रहे थे, पाकिस्तान वॉज एन इंडस्ट्री। लेकिन हम माजी में तो अब नहीं रह सकते ना। वही अर्ज कर रहे हैं बात आपको, वी एक्सेप्ट दिस कि इंडिया इज हायर, इसकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हमसे ज़्यादा है, वो 150 अरब डॉलर की सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हैं, उनका स्पेस मिशन हमसे बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, वो सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं, ये सब ठीक है। लेकिन क्या वो चांद पे लैंड किए हैं? अभी मुझे इस पर डाउट है। इनफैक्ट आई थिंक दे आर लाइंग आउट ऑफ देयर टीथ। ये सिर्फ दुनिया के बड़े मुल्कों में G20 में, G7 में अपना स्टैचर बड़ा करने के लिए एक डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, और इनफैक्ट इज गोइंग टू ब्लो अप ऑन देयर फेस, बिकॉज मजाक इनका बनेगा। क्योंकि ये F-16 मार के गिराते हैं, दुनिया में किसी ने एक्नॉलेज नहीं किया। इवन अमेरिकन ने भी कहा कि यार F-16 तो पूरे पाकिस्तान के पास, इन्होंने वीर चक्कर दे दिया। मतलब द लेवल ऑफ डिसेप्शन दे क्रिएट इज एक्चुअली हिलेरियस। सो मून लैंडिंग इज ऑल्सो हिलेरियस स्टंट, आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव। सो मैं इस पे ट्रोलिंग जरूर करूंगा, उनको मुबारकबाद डेफिनेटली नहीं दूंगा। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान के जिहादी लाल टोपी को लगता है कि भारत का चंद्रयान 3 मिशन फेक है। भारत ने चांद पर कोई लैंडिंग नहीं की है। भारत पूरी दुनिया को मूर्ख बना रहा है। यदि भारत चांद पर चला भी गया तो क्या कर लेगा? दोस्तों, जिहादी लाल टोपी को भारत के चंद्रयान 3 मिशन के लैंडिंग का सबूत चाहिए। क्या लाल टोपी ये सबूत दे सकता है कि वो एक बाप की औलाद है? भारत स्पेस में नए आयाम लिखने जा रहा है। भारत की तरक्की को सुनते ही पाकिस्तानी जाहिल भड़क उठे हैं, कह रहे हैं कि हम भी स्पेस में भारत से आगे होते। हमारी तरक्की को भारत ने रोक रखा है, भारत हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहा। दोस्तों, पाकिस्तान के इन जाहिलों को कौन बताए कि पाकिस्तान की तरक्की ना करने का कारण इस प्रकार के जाहिल ही हैं, क्योंकि पाकिस्तान इस प्रकार के मदरसा जाहिल जिहादियों से भरा हुआ है जो अपनी मदरसा सोच से अभी तक बाहर नहीं निकले हैं, तो तरक्की कहां से करेंगे? अच्छा, पूरी दुनिया मुबारकबाद दे रही है भारत को कि वो चांद पे पहुंच गया। पाकिस्तान के अंदर भी आप सोशल मीडिया पे देखिए तो बहुत से लोग पाकिस्तान के बारे में ऐसी अजीब व गरीब बातें
कर रहे हैं, जिससे दिल उदासी होता है, बल्कि गुस्सा सा आता है मुझे तो। करेक्ट। लेकिन आपने भी कोई मुबारकबाद नहीं दी भारत को कि भाई आप चांद पे पहुंच गए, मुबारक हो। एक साइंटिफिक एक अचीवमेंट तो है। इसी मैं आमतौर पर ट्रोलिंग नहीं करता, आई एम नॉट अ ट्रोल जो सोशल मीडिया पे करूँ, लेकिन इस दफ़ा भारत की मैंने की है। अच्छा, ठीक से अच्छा, मुबारकबाद दी है, क्या कहा आपने उनको? इसी उनकी बेइज्जती की है, उनको रुसवा किया है। रियली चांद पहुंचने पे रुसवा कर दिया आपने उनको? See, the fact is that we are dealing with an enemy which is compulsive liars. ये जो अभिनंदन को F-16 मार गिराने पर वीर चक्र दे सकते हैं, और जिनकी पूरी इंडस्ट्री झूठ की जिनकी कायम है, बॉलीवुड से लेकर उनका नेशनल नैरेटिव तक सब कुछ झूठ पे मबनी है। एंड यू नो इट बेटर देन मी कि किस तरह ये लोग बेशर्मी से झूठ बोलते हैं। ईस्ट पाकिस्तान में क्लेम करेंगे कि हमारा तो कोई किरदार ही नहीं था दहशतगर्दी करने में, वो सारी पाकिस्तान ने हिस्ट्री को इस तरह डिस्टॉर्ट करते हैं, और इस बेशर्मी से बिकॉज दे फील कि दे हैव अ पावरफुल मीडिया सो दे कैन गेट। बात हम आपको बार बार बता रहे हैं कि जब भी भारत पाकिस्तान पर हमला करना चाहेगा, उससे पहले पाकिस्तानी कौम के खिलाफ एक नफ्सियाती और एक साइकोलॉजिकल वॉर करेगा, और उसका खास टारगेट होगा पाकिस्तान आर्मी। यानी पाकिस्तान आर्मी को कौम की निगाह में रुसवा किया जाए, पाकिस्तान आर्मी को डिमोरलाइज किया जाए, कौम और आर्मी के दरमियान फर्क पैदा किया जाए, और कौम को यह बताया जाए कि पाकिस्तान की सारी तबाही सिर्फ पाकिस्तान आर्मी की वजह से आ रही है। अगर इस आर्मी को खत्म कर दिया जाए तो पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के रास्ते पे चल पड़ेगा। यह पैटर्न इनका बहुत पुराना है। 1971 में ईस्ट पाकिस्तान में भी पहले इन्होंने यही डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा किया कि पाकिस्तान आर्मी ज्यादती कर रही है, जुल्म कर रही है, बंगालियों को भड़काया, और उसके बाद इन्वेजन हुई। आज पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे, पाकिस्तानी मीडिया पे, माशरे में फौज के खिलाफ एक नफरत को जानबूझकर भड़काया जा रहा है, और बदनसीबी से पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें, खुसूसन तहरीक इंसाफ, जो कि इनके पास सबसे बड़ा सोशल मीडिया नेटवर्क है, ये इस वक्त बिल्कुल पागल हो गए हैं। यानी लिटरली इनके लिए पागल का लफ्ज इस्तेमाल किया जा सकता है कि जिस शाख पर बैठे हैं उसी शाख को काट रहे हैं। ये कभी भारत का नाम नहीं लेंगे, कभी दहशतगर्द और खवारिज का नाम नहीं लेंगे, बल्कि खवारिज को तो फैसिलिटेट किया, पाकिस्तान में लाकर रखा, दहशतगर्दी और धमाके करवाए, फिर कहते हैं कि दहशतगर्दी फौज खुद करवा रही है। पागल है बिल्कुल, जैसे कहा ना, ज़हनी माजूर हो चुके हैं, सिर्फ इसलिए कि जब फौज ने इनको अपनी गोद में बिठाकर, फौज भी मैं नहीं कहूंगा, बाजवा और फैज ने इनको अपनी गोद में बिठाकर रखा हुआ था, तो ये बड़े खुश थे। उस वक्त पूरी फौज बड़ी अच्छी थी, उस वक्त पाक फौज में कोई गुनाह और गलती और कोताही नहीं थी। लेकिन जैसे ही बाजवा और फैज ने उतारकर इनको अपनी गोद से नीचे रखा, ये पूरी पाक फौज के दुश्मन हो गए। हालांकि जो अमल बाजवा और फैज ने किया है, फौज उसकी जिम्मेदार नहीं है। तुम्हारा एक इत्तेहाद था बाजवा और फैज के साथ, तुम उतने ही गुनाहगार हो। अपनी एक्सटेंशन के चक्कर में, अगले 5 साल के चक्कर में तुमने बाजवा को एक्सटेंशन दी, और अब कहते हो कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ब्लंडर यही था कि मैंने बाजवा को एक्सटेंशन दे दी। तुमने तबाह किया पाक फौज को, पाकिस्तान को, ISI को, अपने इख्तिदार के लालच में। तुमने कश्मीर को हाथ से जाने दिया, तुमने अफगान तालिबान से ताल्लुकात खराब किए, तुमने तुर्की और मलेशिया को धोखा दिया, तुमने स्टेट बैंक फरोख्त किया, तुमने पूरी कौम को जहरीले टीके लगाए, फिर कहते हो सारी तबाही पाक फौज की वजह से। ये अपनी जगह इस बात को समझो कि इसी आर्मी के बल पर पाकिस्तान खड़ा है। अल्लाह ने जो पाकिस्तान आर्मी को बनाया है, यही वो हिंदू कह रहा था पिछले दिनों, रॉ का एजेंट, कि पाकिस्तान अब सिर्फ एक सुतून पर खड़ा है। बिल्कुल ठीक कह रहा था वो, क्योंकि सियासत और जुडिशरी और मीडिया तो सब खत्म हो चुका, वो तो तकरीबकारी कर रहा है। अगर पाकिस्तान और सुतून में भी क्रैक आने शुरू हो गए, क्योंकि इस तरह के कौम और फौज के दरमियान जो बाजवा ने और फैज ने जुल्म किया है इस कौम के साथ, इस फौज के साथ। फौज तो विक्टिम है, फौज कोई गासिब नहीं है जो इस मुल्क को तबाह कर रही है। फौज एक्चुअली विक्टिम है उस साजिश का जो आलमी तौर पर फौज के खिलाफ की गई बाजवा और फैज के जरिए, और इमरान जिसका हिस्सा था। तो इस प्रोपेगेंडे को समझो, ऐसा न करो कि अपनी ही फौज को तबाह कर दो, क्योंकि याद रखो फिर अपनी फौज को तबाह करोगे, फिर यहां भारतीय फौज होगी, फिर यहां TTP होगी। उनसे निगोशिएट कर लेना, उनको गालियां दे लेना, देखना वो कितनी देर तुम्हें छोड़ते हैं। जाहिल और कमीने मत बन जाओ कि इस फौज को ही रुसवा करते रहो और दुश्मन का काम करो जो वो चाहता है तुमसे करवाना। अल्लाह बदनसीबों और अहमकों और जाहिलों और कमीनों का साथ नहीं देगा। फिर तुम लोग कुत्ते की तरह मारे जाओगे जो आज मुशरिकों और खवारिज का काम कर रहे हो, पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बकवास करके। अल्लाह से डरो, ऐसा न करो, बहुत सख्त सजा लगेगी वरना तुम्हें। जी वीडियो खत्म हो गया भाई साहब,
वीडियो तो काफी इंटरेस्टिंग थी वैसे ना। लाल टोपी का भाई साहब जो डाउट है उसका क्लियर करो भाई किसी तरीके, नहीं तो यकीन नहीं करो। बिल्कुल नहीं मान रहा, बिल्कुल। रॉकेट के ऊपर इसको बिठाओ भाई। अच्छा इस पूरी दुनिया मान रही इसको है। साथ भेजना चाहिए था ताकि इसको यकीन हो जाए। यूके वालों की फटी पड़ी है, वो अमेरिका वालों की फटी पड़ी है। इन भाई साहब को यकीन पूरी ही नहीं दुनिया आ रहा। मान चुकी है। उनको माफी दे दो भाई साहब, ऐसे लोग कहाँ से आ पहले ना जाते हैं हमें यार? चांद पे गया था, हमें घंटा फर्क नहीं, नहीं पहले तो कह रहा है कि नहीं, मैं चार से जाएंगे। 100% तो कह रहा है कि मैं मानूंगा नहीं। नहीं, अगर मानता भी है, बिलफर्ज मानता भी है, तो कहता है कि क्या उखाड़ लेंगे, क्या उखाड़ लेंगे? साले इंसानियत की भलाई होगी। हाँ। इतने कट्टर यार कहाँ से कैसे भी अब लोग- पाकिस्तान की हालत ऐसी किस वजह से है? इन्हीं लोगों इन्हीं लोगों की वजह बिल्कुल से आप है। सच्चे हो मौसम, ये आप सच्चे पढ़ा हो। लिखा है, अच्छा, इस्लामिक हाँ, टच देने पढ़ा वाला है, लिखा। इस तरह की बातें कर रहे हैं। हालांकि ऊपर से मान भी रहा है, टेक्नोलॉजी में वो आगे आगे है। है। या तो फिर मान मत इस चीज को। अच्छा मेरी बात है ये सब। मान भी रहा दो अच्छा पे दो ही एक तरह से रहा। देखा जाए, चलो साइंस टेक्नोलॉजी में बहुत माना, बिल्कुल बहुत सारी चीजें हैं। अमेरिका के 12 बंदे नहीं। गए हैं, 12 जी बिल्कुल गए हैं। तो इसके पीछे क्या मकसद, मतलब होता है ना कि आज तक कोई उधर से चीज निकाली है? यार तो इनका मकसद 50 साल इन्होंने हो तो गए। दुनिया को वाज़ेह बताया है ना। हाँ, ये वो रोज से निकलेगा वहाँ की मट्टी चीजें को खोजेगा। सारा कुछ होगा। रिसर्च तो वहाँ करनी पे है ना। अभी तक लैंडर ये गोल्फ खेलने नहीं गए हैं वहाँ पर। हाँ गल्फ पता चला भाई साहब, ये गोल्फ खेलने नहीं गए तो हैं। टेक्नोलॉजी में भैया यार उधर पहुंच गए, नई सी नई उधर मतलब खोज करेंगे, नई से नई इंफॉर्मेशन लेंगे। दोनों की क्यों बढ़ रही है? करने से भाई साहब पता नहीं कहां से कहां पहुंच अभी जाएंगे। मैं लाल टोपी वालों, मेरे पास लाल टोपी नहीं भाई साहब, अभी ना मैं लाल टोपी वाले ना बन के सवाल करूंगा, आप में उसके जवाब देने कमेंट सेक्शन में। गालियां नहीं निकाली, पहले बोल रहा हूँ भाई साहब। 12 बंदे गए अमेरिका के, उन्होंने क्या मतलब क्या लेकर आए उधर से चांद से कि जिससे इंसानियत की भलाई होगी? बताओ, है कोई सवाल? कुछ नहीं, कुछ लेके कुछ नहीं अच्छा है। कितने वक्त के लिए गए? जितने उनका मकसद 8 घंटे 50 साल हो गए गए उनको। उनका मकसद सिर्फ चांद की धरती पर कदम रखना है। अच्छा यहाँ उस वक्त तक उनकी टेक्नोलॉजी बात नहीं है। थी, तारक आज भाई। से 50 साल पहले गए हैं वो। अच्छा। लेकिन अब खोज करेगा इंडिया, पूरी खोज करेगा। अच्छा अब इंडिया पता है ने- वैसे ही हमें इंडिया ने भाई, मेरा भाई बात सुन लो सीधी सी। इंडिया में 80 करोड़ लोगों के पास टॉयलेट नहीं है। मैं टोपी वाला हूँ भाई। अच्छा लाल अच्छा टोपी अच्छा। वाला। तो ये जो इतना वेला खर्चा अच्छा। किया इंडिया ने, ये चांद पर जाके खर्चा किया बिजली है, के इसका हिसाब फायदा से। तो कोई है नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो सैटेलाइट है, ये जो रोवर है, लैंडर है, ये बनाना मुश्किल है या टॉयलेट बनाना मुश्किल है? टॉयलेट बनाना मुश्किल है। कैसे? 80 करोड़ टॉयलेट 80 बनाना करोड़। मुश्किल है। अब भाई साहब एक मामूली सा कारीगर जो ना पढ़ा लिखा होता है, नत्थु बत्तु, नत्थु बत्तु नत्थु वो बत्तु, बना रहे वो हैं। बना के बना सकता तो है। ये भाई साहब पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग, साइंटिस्ट, जिनका दिमाग आम लोगों के नहीं, इस या पर तो आप होती है। ऐसा बहुत कहो ज्यादा। ना कि उनके पास भाई रकबा ही नहीं है यार। नहीं टॉयलेट बनाए भी अब उनके पास 80 रखा- करोड़ अच्छा एक दौर था, चलो उनके पास टॉयलेट नहीं थे, माना हमारे पास भी तो नहीं था, चलो हमने बना लिए। कौन सा दौर था? चलो जो भी, जिस वजह से इनको नहीं, इंडिया को कुछ हद ट्रोल तक किया पहले जाता थे। था, होते मूवी भी थे। आई थी ना, उसकी वजह से। हाँ पाकिस्तानी तब तो अच्छा मैंने कहा- पाकिस्तान की मैं बोल रहा था, मैंने जर्मनी को कहा- कर्जा दिया, मुख्तलिफ कंट्री इधर आती थी इसरो को चेक करने के लिए, इसके जो इस दफ्तर या जो जिस तरह अब वो किधर गए? अब आज अब इन्होंने वो वो किधर बताया है? किधर गए? हमें इसका इंडिया उस जवाब वक्त दे। किधर था, आज इंडिया किधर चला गया? भाई साहब पाकिस्तान समझदार है, फालतू कामों में पैसा खर्च नहीं करता। करता। ये बात है। जितना पैसे से हमने फ्लाइट भेजना है या रॉकेट भेजना है, हमारे पैसे लेकिन- उतने पैसों से हम आटा नहीं, सब्सिडी नहीं दी आटे के ऊपर, बिल्कुल दिए, बहुत फिर- ज्यादा, 6000 से ऊपर मान हो चुका है। पेट्रोल के ऊपर सब्सिडी नहीं दे रहे, बिल्कुल अभी भी दे रहे हैं। 300 से बिजली के ऊपर ऊपर हो गया। सब्सिडी नहीं दे रहे। चलो वो भाई, डिमांड हमारी 20 रुपए की गवर्नमेंट होती, हमारे लेकिन लिए- 19 पे 95 पैसे बढ़ाते, वो उतने जो 5 पैसे वो हमने सब्सिडी दे दी वहाँ उनको। 5 पैसे नहीं भाई साहब, गवर्नमेंट अभी भी बहुत सब्सिडी दे रही है। भाई साहब वही तो बोल रहा हूँ, और 5 टैक्स भी पैसे उतना लगा भी देते हैं है। ना। 5 पैसे टैक्स नहीं, कर देते अगर हैं। 20 रुपए 100 रुपए बिल है तो आपका तो बिल के उसमें- ऊपर कितनी सब्सिडी दे रहे हैं आपको पता है? भाई सब्सिडी होती है, अभी भी गवर्नमेंट देती है, वरना तुम बिल ही ना पे कर सको। बिल्कुल ऐसा है। भाई साहब सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, अगर हटा दे IMF के कहने पे, आज अगर पेट्रोल पे आज भी सब्सिडी है, बताओ। बिल्कुल है। आज वो कुछ ना कुछ है। महंगा हो जाता है। तो फिर बंद करें इस बिजली के निजाम को, फिर सोलर सिस्टम लाए भाई, हर बंदा अपना अरे निजाम- नहीं, अब निजाम सब ऐसा बात चलता है, बड़ा भाई साहब, सोलर बिजली के बिल का अगर लोगों के अंदर गैरत आ गई है, वाकई मान लिया है। लोग बैठ के बिजली के चलाएं। बिलों की वजह से लोग पैर आ गए सड़कों, जो इन्होंने हालत कर दी है ना। मजहब आम कुछ सड़कों नहीं पे होने वाला है।
इस मंथ वो थोड़ा होने सा वाला तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उनको भी पता अगले तो month चलेगा पे जो आए एक दिन दफा हुआ था टैक्स बढ़ा ना, लोगों ने देते बिल हैं। नहीं पे किया तो वो फिर थोड़ा देर धरने दिए थे। हाँ, तो कम कुछ कर दिए। और वो भी कम किनके लिए, जिनके जो बिल है वो 200 यूनिट से कम, कितने 200 200 यूनिट से कम इनके थे। 200 यूनिट से कम थे, उनके लिए राहत की उनके है। लिए उनको राहत की वो एक मंथ ही किया था, उसके 2,000 बाद रुपए फिर कम किया तो गया वो था। एक मंथ किया। और उसके बाद रेट चढ़ा दिए थे। वो जो 2,000 रुपए कम किए थे ना, वो आज साथ लगाकर बेच रहे हैं। अब गौर करना बिल पर वो थोड़ा वो थोड़ा पिछले 2 माह के इतने यूनिट के 600 50 रुपए, 60 रुपए ना, वो वो कोरोना ऐड के दौर में करके शायद हुआ था। कोरोना के दौर में हुआ था, उसके बाद वो उन्होंने वापस ले लिए हैं। अच्छा, जो इस्तेकामी पार्टी नहीं बनाएगी वो वैसा बयानबाजी कर रहे थे कि हमने 50,000 उजरत रखने मजदूरों की, और जो 300 यूनिट है ना वो हमने फ्री देने हैं। हाय ये हाय क्या चूरन है? कहने सही है ना, मेरा वोट इनको ही वो तो है। तू कह दे कि मैं ऐसा सारा और पार्टी ने बोला तो नहीं है ना। गद्दारी ने इन्होंने बोला बोल नहीं दिया करता, है। मार दूंगा सारा नहीं, वो तो पाकिस्तान सच्चा का। बंदा है, वो तो कहता मैंने गरीब नहीं साहब, बनाने हमने नहीं इस्तेकामी खत्म पार्टी को करने तो देना उस है। जैसा कोई सच्चा बंदा मुल्क में है तो बता मुझे। वो अच्छा, तो कहता है मुझे गरीबों से नफरत है, मैं गरीब रहने ही नहीं खत्म दूंगा। करने मुझे मैंने वोट देना है लाहौर दा पावा अख्तर लावा, मतलब वो शहबाज शरीफ को बोलते हैं। तो लाहौर दा पावा वही है भाई, हम वोट उसको देंगे कि पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, वही आगे बढ़ाता है हाँ, पाकिस्तान। ये रॉकेट की स्पीड से। और ये इतना आगे बढ़ा दिया कि भाई साहब लोग जो है वो 80 रुपए का डॉलर खरीद रहे हैं, हम 303 रुपए का डॉलर खरीद रहे हैं एक डॉलर। अब 320 का हो चुका है भाई साहब, खरीदना है तो अगर सेल करना है तो फिर 303 का है। है? ओपन मार्केट में और है, इंटर बैंक में और रेट होते हैं। 15 रुपए का है। पहले 5 रुपए होता था डिफरेंस, आज 15 से ऊपर चला गया डिफरेंस। अच्छा, वो बिजली के बिलों से मैं वो एक वीडियो देख रहा था, उसके अंदर अच्छा, ना मुल्क की इतनी खराब हालत है, इतनी खराब हालत है, लाल टोपी वाला आज भी पाकिस्तान को टॉप पर रख रहा है इंडिया के लिए। हाँ। जज्बा है मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा वाला जज्बा बंदा है। भाई। इसकी नहीं, मैं ये स्वाति टोपी तो नहीं है। मैं ना भाई साहब, मैं उसके साथ हूँ। पूरे यकीन से बातें कर रहा है। और वो जो बातें कर रहा था बिल्कुल मैं उसके साथ एग्री करता हूँ कि जो इंडिया के साथ कर रहा है, जो इंडिया- पाकिस्तान के साथ इंडिया सिर्फ अच्छा, ऊपर से कह रहा है कि ये प्रोपोगंडा हो रहा है। चांद पे नहीं ये पहुंचा। वीडियो गेम बना के हमको दिखा दिया है। वो देखा जाए तो भाई ऐसे ही उतर रहा है, ऐसे राम राम से उतर रहा है जैसे नहीं, फिर तुम्हारे ख्याल से क्या एकदम ड्रम से गिरता? नहीं। अच्छा, ये प्रोपोगंडा है, चलो ये मान लिया प्रोपोगंडा है। जो दूसरा लूना 25 क्रैश हुआ, फिर उसको तो स्लिप कर लेते, वो बाकी क्रैश हुआ है। हाँ, तो वो इसको पूरी- 4 साल होते हैं उसको बेचारा को बनाते हो, उधर पहुंचाते हो। अगर इस तरह का रशिया ने- प्रोपोगंडा करना था तो उसी वक्त रशिया ने भेजा ही नहीं था, रशिया ने भेजा ही नहीं था, वो भी प्रोपोगंडा। हाँ जी, हो सकता है इसके उसने हिसाब से। भेजा नहीं कि रशिया का फ्लॉप हो गया, इंडिया का कामयाब हो गया। वो सिर्फ ड्रामेबाजी है। सही बात है। मैं आज लाल टोपी वाला हूँ। तो बात और ये- हर बंदा ये भी जानता है भाई, आर्मी के बगैर कंट्री की हिफाजत बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है। लेकिन ये तो नहीं कि सारा कुछ ही आर्मी हो जाए। दुनिया में दूसरे वो कंट्री की आर्मी नहीं मेरा है। माई बाप, दो मेरा बंदों को खाना घसीटा इसने, शुक्र है चलो 2 पर तो ब्लेम लगाया हाँ, इसने। बाकी आदमी को छोड़ दिया। वो क्योंकि अभी नौकरी में नहीं ना। हाँ, ये बात भी ये बात भी असल में ना- नहीं तो इसका भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता लाल टोपी वाले का सॉफ्टवेयर अपडेट किया था यूथियों ने। अच्छा, हाँ। कब? ये धरना दे के किसी पुल पे था, तो ये वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। अच्छा, ये बड़ा बोल चाल रहा था, हॉर्न बजा रहा था गाड़ी का। उन्होंने गाड़ी से हाँ, निकाल के देखी इसकी वीडियो। पिछवाड़े पे लाल कर दिया। अच्छा, फिर ये दिखाता है, वो कहता है ये यूथियों ने मेरा हालत कर दी। अच्छा, इसी वजह से यूथियों के खिलाफ भी था, और यूथियों के इमरान खिलाफ। खान पीटीआई मतलब पूरी कैबिनेट के खिलाफ ही तो बोल भाई रहा था। साहब, ये पीटीआई के इसीलिए खिलाफ था। एस्टेब्लिशमेंट का अच्छा बहुत लग रहा था, पता नहीं इसका सॉफ्टवेयर उन्होंने पहले अपडेट कर दिया था, इसी वजह से कर रहा था। लेकिन मेरा नहीं मानना, अगर कोई मुसलमान पाकिस्तानी हो और वो इस तरह के विचार रखता हो आर्मी के साथ। नहीं, एक बात तो मैं एग्री करता हूँ कि भाई नहीं, मौजूद ये आर्मी के बगैर कंट्री यार आर्मी को बिल्कुल माना, लेकिन जो हालत है उसके जिम्मेदारी भाई साहब आप लोग जानते आदमी को हैं। इतना भी ना खराब करें कि टीटीपी वाले हम पे हाँ। कब्जा कर जाएं। क्योंकि भाई जितनी आर्मी कमजोर होगी उतने ही वो ताकतवर हो जाएंगे। ऐसी बात है। तो थोड़ा सा ये रखना चाहिए कि भाई आर्मी हमारी यही रहे, स्ट्रांग रहे। यार जो उसका लेकिन काम है वही करे जो ना, काम है वही करे, मुदाफ़त में सिक्योरिटी। ना बिना तो समझा दो।
अगर ये दाखिलाबाजी करेगी तो हालत यही रहेगी, ना इन्वेस्टमेंट आएगी, ना कोई ढंग से कारोबार चलेगा, ना कोई 5 साल हुकूमत पूरी करेगा। एक तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखा है कि पाकिस्तान का कोई भी प्राइम मिनिस्टर वो 5 साल पूरे नहीं करता, 2.5-3 साल बस। वो 2.5-3 साल बाद वो चुभने शुरू हो जाता है, फिर वो नया आ जाता है। तो इसके पीछे जो ये चीज़ें ना, ये खत्म हो जाए तो भाई शायद सही हो जाए। और बाकी भाई साहब इसके सबूत जो है ना वो ज़रूर दीजिएगा कि वाकई लैंडर जो आपका वो सही तरीके से कामयाब हुआ है कि या फिर, और वो जो सबूत मांग रहे थे वो भी नासा की तरफ से मांग रहे थे, लाल टोपी वाले, कि नासा वालों ने क्लेम नहीं किया। तो जो वो दोनों हाथ पीट के रो रहे थे उनकी पट्टी बड़ी है, हाँ, उन्हें तो आग लगी हुई है। ब्रिटिश जो कहते हैं हमारा 2 बिलियन खा गया, मीट दिया। अच्छा, इस ये जो इसने ये वीडियो करवाई, इसके हो सकता है इससे बहुत ज्यादा पैसे मिले हो। किस पे? किसके इसने अपनी जालत दिखाई है भाई ये साहब। जालत दिखाने की और मिली इसने और क्या इंडिया को किया? डिग्रेड करने की कोशिश हाँ, सिर्फ हाँ। आपने करनी है। हो सकता है नहीं, उसने एक चीज मानी है कि इंडिया हमसे कई गुना टेक्नोलॉजी में तो करके ये भी टेक्नोलॉजी है ना, तो फिर इस टेक्नोलॉजी को फेक क्यों बना रहा वो कह है? रहा है G20 पढ़ा लिखा होने के बावजूद। G20 मीटिंग में कहता है वो वाहवाही कराने के लिए कि हमारे पास तो टेक्नोलॉजी। वो तो G20 तो वो करवा रहे हैं, एक से अच्छी बिल्डिंग उधर भाई साहब वो बना रहे हैं, उसमें वो मीटिंग करवा रहे हैं, सारी वैसे टूरिस्ट को प्रमोट वो कर रहे हैं। गरीब है सारे, 80 करोड़ लोगों को आटा देते हैं। वो 80 कोई गरीब अमीर बंदा आटा लेता है? गरीब ही रहेंगे ना। गरीब ही लेता है 80 करोड़। यार इससे उन लोगों अच्छा, को हमारे यहाँ समझ फिर नहीं कितनी है। गुर्बत है पता है आपको? हमारे 80 करोड़ लेते नहीं आटा। 80 करोड़ नहीं लेता मान लिया, लेकिन 50-60 के % तो हमारे यहाँ भी है। क्या? हमारे यहाँ अब शेख रशीद की तरह मत निकल जाना तो। किस तरह भाई साहब? वो पिछले दिनों वीडियोस के अंदर बोल 50 नहीं, मैं तारक को कह रहा हूं। लगभग गुर्बत है भाई साहब हो चुकी है इधर भी। उतनी अवाम बहुत ना ज्यादा हो, हो चुकी है। उतनी भाई साहब, अवाम लोग ना हो जितना मर रहे तुम हैं। आटा दे रहे हो। तो आप भी दे दे फिर। क्या हमारे आप पास आटे मुसलमान नहीं नहीं देना हो। वो तो दे रहे हैं ना, हमारे पास आटा वो ही नहीं है। गैर मजहब होने के नाते वो अपने गरीबों के लिए कुछ कर रहे हैं, आप मुसलमान होने के नाते आप भाई मुसलमान कौन क्या से आप गरीब, इस्लाम का कौन करते से हैं? गरीब, कौन से गरीब? जो उधर हैं जिनको वो आटा दे वो रहे गरीब हैं, नहीं राशन है दे भाई रहे हैं। साहब, वो क्या है? गरीब नहीं है। जब इसकी बदौलत बोले भी 80 करोड़ हाँ, लोगों ये को कह दे रहा रहे है, हैं। हाँ, भाई साहब कह रहा है। इसके गरीब हिसाब से आवाम को मैं आटा बोल दे रहा रहे हूं। 80 करोड़, तो गरीब बंदा अमीर बंदा आटा लेता है? हमारे यहाँ नहीं है उधर बताओ। हमारे यहाँ भी बहुत गुर्बत है। तो फिर उन गरीबों को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? आपने तो भाई साहब उसके जो हलक के अंदर नवाला पहुंच चुका, आपने तो वो भी निकाल लिया है गरीबों का। यार मेरे तो बात समझे ही नहीं है तू। नहीं, तो मैं क्या- समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। तू कह रहा है कि अगर वो गरीब नहीं है तो फिर आटा क्यों लेते हैं? हाँ तेरा सवाल यही है। हाँ। अच्छा, मुझे कोई सहूलत मिल रही है तो मैं ना लूं गवर्नमेंट की तरफ से? यार मेरा कहने का मतलब वो उनको दे रहे हैं, तो पाकिस्तानी सेफ मुसलमान हो कार्ड, गए सेफ तो भी दो ना। कार्ड, सेफ कार्ड बंद हुआ, तभी पाकिस्तान उनकी में बराबरी तकलीफ तो हुई तभी ना। होगी। जब वो था तब मैं ये कहता कि मुझे 80 क्या करोड़ जरूरत के है, पास मैं भाई साहब ना क्यों टॉयलेट है ना ही आटा है। अच्छा जी, माना जरूर नहीं देना। है, लेकिन हुकूमत दे रही है ना। टॉयलेट तो नहीं ना दे रही। टॉयलेट वो कर रहे हैं ना। किधर कर कौन रहे हैं? सा उन्होंने रोक के रखा नहीं, है? सारा पैसा तो रोक- चांद पर जाने में लगा दिया है। लगा दिया भाई साहब। आपके यहाँ कितनी गुर्बत है, आप लोग कितने गरीबों को अक्षय support कुमार करते ने हैं। फिल्म तो बना दी, लेकिन भाई दुनिया में ना आज मैं लाल टोपी वाला हूँ भाई साहब, मेरे सारे सवालों का जवाब देना है और नासा के बगैर मैं यकीन नहीं करता। यकीन भी नहीं करूंगा। जो बाइडेन का साइन होना चाहिए इसके ऊपर। यकीन तो कौन तब करता करते है? हैं ना यकूब की तरह। यकीन तो तब कि पहुंच भी गए तो क्या उखाड़ क्या लेंगे? उखाड़ लेंगे? जब जब आपका ज़हन ही ऐसा कि उखाड़ क्या लेंगे? इसका मतलब ये कि आपने मानना तो है ही है नहीं, भाई, नहीं, जो जितने मर्जी मर्जी होता आपको है। सबूत देते नहीं। नासा आपने का गाड़ क्या लेना है? इससे दुनिया नहीं गवाही दे, सवाल है। फिर भी आपका ज़हन ये है कि आपने मानना ही आप नहीं लोगों ने है। इतना खर्चा किया, आपको पता चलेगा कि वहां पर क्या हमें फ्री में पता चल जाएगा। आपके साइंटिस्ट की दिन रात की नींदें उड़ गई। लेकिन फ्री में हमारे पता जितना चलेगा तो भी- हम क्या उखाड़ लेंगे? मेरी बात तो सुन ले। नहीं, फर्ज किया हमें पता चल जाएगा चांद के ऊपर क्या है, तो हम क्या उखाड़ लेंगे? क्या उसको उधर से लेकर आएंगे? नहीं, पता तो चल गया ना। पता चल गया, लेकिन तो लेकर भाई तो वही आएंगे ना जिनकी कोशिशें हाँ, होती। जो करेंगे। ये जब वापस आएंगे तो हमने उधर निकाल भी लेना है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, मैंने स्टेटमेंट पढ़ रहा था उधर ना, लिखा हुआ था हम भी चांद पर भाई साहब जा सकते हैं अगर जो IMF उधर अपना दफ्तर बना देगा।
फिर पक्का ढूंढते फिर तो पक्का देर ही नहीं लगनी, फिर तो हमें भाई देर ही नहीं लगनी। हाँ, अगर कोई उधर प्लाटों की बात करता कॉलोनी के, तो फिर हमारे भाई साहब बड़े बड़े धारे जाते उधर जाके कॉलोनियां करते हैं। ऐसी बात है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताएगा कमेंट सेक्शन में। लाल टोपी वाले के सवालों का जवाब जरूर दीजिएगा। नासा की अगर कोई स्टेटमेंट ऐसी आए तो वीडियो बनानी है। तो ठीक है भाई, ये कुछ लोग ऐसे ही होते हैं कि वो ना खुद तो कुछ कर नहीं सकते, दूसरों को डाउन करना ही दूसरों की कामयाबी पर चलते हैं। तो इंडिया ने बेहतर कोशिश की, कामयाब हो गया और खुशी है भाई साहब। मैं कहता हूँ अगर कोई बंदा सही समझदार है पूरी दुनिया में, तो वो खुशी हो रहा है भाई साहब, कोशिश हुई, कामयाबी हुई और दुनिया को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा, ये एक लाल टोपी वाला नहीं, पाकिस्तान क्या कई हजारों लाल टोपी वाले, ये वाले। लोग मानते नहीं, ये बोलते नहीं, सारों ने यही बोला अच्छा काम किया यार, हम मैंने तो appreciate जो करते हैं। देखा ये पढ़ा है लिखा भाई, लोग इस अपने तरह की माशरे बात में, कर रहे ये हैं, तो बाकी या तो- लोगों का क्या हाल होगा? कुछ लोगों में कीड़ा होता है ना, कीड़ा। तो ये बात है, लाल टोपी वाले कई लोग इधर फिर रहे हैं। बड़े लेवल पर ये प्रोपोगंडा कर रहा है। तो ठीक है भाई, छोड़ो ये लाल टोपी वाला इंटरटेनमेंट अच्छी इनको मजा आता है अपनी बेइज्जती करवाने में, और कुछ भी ये नहीं खुद है। बताता है कि आई एम लाल समझ गया। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।